हेलो पाइसीस, ये है सितंबर मंथली लव रीडिंग आपके लिए। तो देखते हैं पाइसीस आपके लिए क्या है इस मंथ में। जनरल रीडिंग हो है ये, सबके साथ सारे मैसेजेस रेजोनेट ना करें। 3 कार्ड्स मैं पिक करूंगी आपके एनर्जीज, 3 कार्ड्स आपके पर्सन के एनर्जीज और फिर 2 कार्ड्स रिलेशनशिप के लिए, कैसा रहेगा रिलेशनशिप फिर ओवरऑल सिंगल्स के लिए भी ये रीडिंग है। तो देखते हैं क्या है सिंगल्स के लिए भी इस मंथ में। तो चलिए पाइसेस हम शुरू करते हैं। पहले 3 कार्ड्स आपके एनर्जीज के लिए। मैजिशियन इन रिवर्स, तो ये बता रहा है कि आपकी कॉन्फिडेंस कम हो गई है, आप होपलेस महसूस कर रहे हैं, आप पावरलेस महसूस कर रहे हैं अपने आप को। आपका कंट्रोल नहीं है अब अपने लव लाइफ पे, अपने सिचुएशन पे, अपने पर्सन पे। चाहे मुझे लगता है कि वो वो नो कांटेक्ट में है, आपके साथ कम्युनिकेशन नहीं है, आप चाहे भी तो आप कुछ कर नहीं पा रहे। इस तरह की एनर्जी है मैजिशियन इन रिवर्स की। और देखते हैं आपकी एनर्जीज। हम 5 ऑफ पेंटिकल है। आप कोल्ड महसूस कर रहे हैं, कोल्ड मतलब कि आपको छोड़ दिया है, रिजेक्टेड महसूस कर रहे हैं, लो महसूस कर रहे हैं आप। फील कर रहे हैं कि जैसे कि आपके साथ चीटिंग हुई हो, बिट्रेल हुए हो, बिट्रे किया है, किसी ने धोखा दिया है आपको। ये 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। आप बहुत दुख में हैं, आप बहुत पेन में हैं, आप बहुत ज़्यादा एंथुजियास्टिक थे अपने रिलेशनशिप में, क्योंकि मैजिशियन की जो कार्ड जब सुपर आती है वो कुछ भी कर सकता है। तो रिवर्स में आइए, आप पहले बहुत ही एंथुजियास्टिक बहुत ही प्यार करने वाले पर्सन, अपने अटेंशन देने वाले थे, बहुत कुछ किया है आपने रिलेशनशिप के लिए, पर अब आप पावरलेस महसूस कर रहे हैं, आप पेन में हैं, आप सॉरो में हैं। एक और कार्ड हम देखते हैं आपका, हैंगमैन। तो ये आपका कार्ड है। आप ऑल्दो ये सब सिचुएशन में है, पर अब आप कुछ नहीं करना चाहते रिलेशनशिप के लिए। आप सिर्फ सोच रहे हैं, आप सोच रहे हैं फ्यूचर के बारे में, आप सोच रहे हैं पास्ट के बारे में, आप सोच रहे हैं प्रेजेंट के बारे में। आप मिस करते हैं अपने पर्सन को, आप चाहते हैं उन्हें बहुत, लेकिन आप कुछ कर नहीं रहे हैं। आपके हाथ, आपने अपने आप को रोक रखा है को आगे बढ़ने से। आप स्टक भी महसूस कर रहे हैं, आपको भी लग रहा है कि ये रिलेशनशिप फॉरवर्ड नहीं जा रही है, स्टक महसूस कर रहे हैं। अब आपकी पर्सन की एनर्जीज देखते हैं। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स दिखा रहा है कि आपके पर्सन इनडिसिसिव हैं, डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, कंफ्यूज्ड हैं कि ये रिलेशनशिप में रहे या जाए। क्या कारण है अभी हमें कार्ड्स में पता चलेगी। इनडिसिसिव है, कंफ्यूज्ड है, इमेच्योर है, ये हमें पता चल रही है। बहुत मेच्योर नहीं है, मेच्योरिटी के साथ, अगर मेच्योर उम्र में भी है तो सोच उनकी इमेच्योरिटी वाली है, तो डिसाइड नहीं कर पा रहे, कंफ्यूज्ड है। ये आपकी पर्सन की एनर्जीज हैं। एक सेकेंड, तो ये है। अब और देखते हैं। ये मुझे लगता है कि आपके पर्सन कमिटमेंट चाहते थे। जस्ट अ सेकेंड, ये आप, मुझे लगता है आपके पर्सन कमिटमेंट चाहते हैं आपसे, आपसे लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, शादी करना चाहते हैं, एंगेजमेंट करना चाहते हैं। तो हो सकता है आप शायद रेडी नहीं हो अभी इसके लिए, तो हो सकता है वो कारण हो आप दोनों में दूरियां आने की। ये आपकी भी एनर्जीज हो सकती हैं। आप शायद कमिटमेंट चाहते हो, आप शायद कैजुअल फीलिंग्स नहीं चाहते हो, लेकिन फिर वो राजी नहीं हुए, तो इसके वजह से दूरियां आई हैं। कमिटमेंट एक इशू हो सकती है यहाँ पे। या फिर ये आपके पर्सन हो सकते हैं, मुझे लगता है कि किंग ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स में आया है और कमिटमेंट का कार्ड है, तो वो कमिटेड नहीं होना चाहते थे, वो कैजुअल ले जाना चाहते हैं इस रिलेशनशिप को। एक और कार्ड देखते हैं आपकी पर्सन, पर वो ब्रेकअप नहीं चाहते हैं, वो चाह रहे हैं कि ये ब्रेकअप नहीं हो, जैसा है चलते रहे एटलीस्ट सितंबर की। तो ये एनर्जीज हैं। टावर रिवर्स में है, देखिए टावर रिवर्स, टावर आना मतलब टूट जाना, लेकिन टावर रिवर्स में है कि हम रोक रहे हैं सिचुएशन को, हम अपनी तरफ से एफर्ट चाहते हैं मन से, या एक मेथड एफर्ट करते हैं कि रुक जाए ब्रेकअप, तो वो रिवर्स में आया है। तो ऑफकोर्स वो रेसिस्ट कर रहे हैं, वो इस चीज़ों को ब्रेकअप नहीं मान रहे हैं, लेकिन स्टक है सिचुएशन, वो रेसिस्ट कर रहे हैं ये चेंज को। अगर आप अपनी तरफ से डिसाइड भी कर लेते हैं तो उनके तरफ से कुछ डिसीजन नहीं आ रहा है, इनडिसिसिव कन्फ्यूजन वाला ही रहने वाला है आपका। फिर भी हम रिलेशनशिप का 2 कार्ड निकाल के देखते हैं। व्हाट इज द ओवरऑल एनर्जी फॉर पाइसेस इन रिलेशनशिप।
नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स में, तो नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का रिवर्स में आना मतलब आपके रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन ज़्यादा नहीं होगी, रुका हुआ रहेगा। थोड़ी बहुत अगर एक्सचेंजेस भी होंगी तो अनक्लियर होंगी, इमोशनल पैशनेट कुछ ज़्यादा दिखेगा नहीं आप दोनों के बीच। बहुत छोटी मोटी एक्सचेंजेस हो सकती हैं कम्युनिकेशन की बातों की, पर उससे ज़्यादा आपको क्लैरिटी नहीं मिलेगी। इनडिसीजन फिर भी बना रहेगा, डिसिसिव नहीं होंगे। एक और कार्ड निकालते हैं, जजमेंट। तो जजमेंट कार्ड का आना बताता है दो कि अगर आपके कोई एक्स है आपके ज़िंदगी में आ रहे हैं तो हो सकता है कुछ लोगों की रिकन्सिलिएशन हो और आगे बढ़े, आप रिलेशनशिप को आगे ले जाए। जो एक्स है, जो ब्रेकअप में ऑलरेडी थे, उनके पर्सन अगर वापस आ रहे हैं तो ये उनके लिए है। दूसरा जजमेंट कार्ड जो बाकी रिलेशनशिप के लिए है कि आप डिसाइड कर सकते हैं सितंबर में या तो रहने का या मूव ऑन कर, स्टक सिचुएशन से निकल जाने का। तो जजमेंट का कार्ड है, आप एक डिसीजन ले सकते हैं और आपको डिसीजन लेना चाहिए। ये कार्ड बता रहा है कि इट्स हाई टाइम टू टेक अ डिसीजन, यू नो, कि आप और अपना टाइम वेस्ट ना करें, अपना एनर्जी वेस्ट ना करें। जिनको भी लग रहा है वो फेयरली ट्रीट नहीं हुए, चाहे आप या आपके पर्सन, आपको डिसीजन लेने का टाइम आ गया है जजमेंट कार्ड से, और मूव फॉरवर्ड करने का ये बता रहा है। मैं बस सिंगल्स के लिए यहाँ एक एनर्जी देखती हूँ। सिंगल्स के लिए मुझे ऐसे कुछ कार्ड्स नहीं दिख रहे, तो व्हाट इज द एनर्जी फॉर सिंगल्स हु आर ओपन टू लव? सिंगल्स ओपन टू लव, किंग ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स। मुझे लग रहा है आप कमिटमेंट नहीं करना चाहते अभी। सिंगल्स जो हैं वो ऐसे ही, यू नो, आप सेल्फ फोकस्ड हैं, अभी सेल्फ केयर में है, सेल्फ लव में है। आप अटेंशन सिर्फ ले रहे हैं, आपको बहुत सारे से अटेंशन मिल रहा है और आप सिर्फ अटेंशन एंजॉय कर रहे हैं, ले रहे हैं, बहुतों के साथ फ्लर्टिंग कर रहे हैं। आप कमिटेड नहीं होना चाहते अभी सिंगल्स, ये मुझे दिख रहा है। आप फ्लर्टिशियस हैं, आप हैप्पी हैं, पर आप कमिटेड नहीं होना चाहते, ये मुझे दिख रही है। एक और कार्ड आया है, एम्परर का रिवर्स कार्ड। सो इसमें बता रहे हैं कि आप अपने आप को ओपन कर रहे हैं रिलेशनशिप के लिए। आप क्योंकि ऐसे में यू नो अपराइट पोजीशन में एम्परर इमोशंस नहीं अपने दिखाता। इसमें है कि आप शायद किसी के तरफ बढ़ेंगे आगे, यू नो। एरीज कार्ड है ये, किंग ऑफ वॉन्ड्स है, यू नो, फायर एनर्जी। तो सजिटेरियस, लियो, एरीज हो सकते हैं, ये भी एरीज कार्ड है, टॉरस हो सकते हैं ये पर्सन। तो आप शायद किसी के तरफ आगे बढ़ेंगे, पाइसिस, नए रिलेशनशिप वाले जो ये राशि के हो सकते हैं, और आप अपना प्यार या अपने थॉट्स लेके उनके तरफ जाएंगे, कुछ जाएंगे और कुछ कैजुअल रिलेशनशिप सिर्फ एंजॉय करेंगे जो अटेंशन मिल रही है। सो दिस इज़ इट पाइसिस। अगर ये रीडिंग्स आपके साथ रेजोनेट करती हैं तो सब्सक्राइब करें चैनल, लाइक करें, एंड टिल देन टेक केयर, बाय एंड स्टे ब्लेस्ड।